नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं। कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं। विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः। वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं। शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या। भारत अखंड हो। भारत भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री बलभद्र महाप्रभु की। भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। ये धोती वाले इधर बैठ जाएं, खड़े जो हैं, चश्मा वाले धोती वाले इधर बैठ जाए, आगे आ जाए। नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आप महान भावों ने अद्भुत आस्था और अपनत्व पूर्वक इस भव्य कार्यक्रम का समायोजन किया है। इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में जिन महान भावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। सज्जनों, यह भारतवर्ष है, विश्व का हृदय है। साक्षात जगदीश्वर यहाँ श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। अतः भारत के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा का दायित्व महत्वपूर्ण है। उसका निर्वाह करना हमारा आपका दायित्व है। मैं संकेत करता हूँ, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, विकास की परिभाषा होनी चाहिए। वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की परिभाषा भी यही सिद्ध होती है। उसे क्रियान्वित करने का प्रकल्प चलाना चाहिए। भारत की रक्षा विश्व की रक्षा है, भारत की दिशाहीनता विश्व की दिशाहीनता है। वेदादि शास्त्र इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी अपना महत्वपूर्वक सिद्ध करते हैं, क्योंकि सनातन सिद्धांत की यह विशेषता है, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य केवल सनातन सिद्धांत के आधार पर ही संभव है। विश्व में अनेक तंत्र हैं, वाद हैं, मत हैं, लेकिन दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने का प्रकल्प अन्यत्र नहीं है। बुश महोदय, जिनके पिता अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, जो स्वयं ही एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति होने वाले थे, उन्होंने एक वक्तव्य प्रसारित किया। ध्यानपूर्वक सुनिए। बुश महोदय ने कहा, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी आस्था है, परंतु बाइबल में शिष्ट संबंधी जो चर्चा है, विज्ञान ने उस पर पानी फेर दिया है, उतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता। भाषा समझ में आई ना? बुश महोदय को कहना पड़ा कि विज्ञान ने सृष्टि की जो मान्यता बाइबल में अंकित है उस पर पानी फेर दिया है, इसलिए उतने अंशों में मेरी आस्था बाइबल में नहीं है। पर हम ध्यान दीजिए, ये भाई शोर मत मचाओ। हमने संकेत किया, श्रीमद् भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं। कोई भी दार्शनिक, वैज्ञानिक यह नहीं सिद्ध कर सकता
इस सृष्टि के बारे में जिन तथ्यों को उद्भाषित किया गया है गीता में, उनसे मैं सहमत नहीं हूँ, या विज्ञान की कसौटी पर कसने पर वे तथ्य व्यर्थ सिद्ध होते हैं। विज्ञान को भी दिशा देने की क्षमता श्रीमद् भगवद गीता में है। मैं एक संकेत और करता हूँ, गीता में तो 700 श्लोक हैं, परंतु नासदी सूक्तम ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। नासदी सूक्तम ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, उसमें केवल 7 मंत्र हैं। उन 7 मंत्रों के माध्यम से सृष्टि की संरचना का जो स्वरूप उद्भाषित किया गया है, आधुनिक वैज्ञानिक भी उससे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, उसे अन्यथा कोई सिद्ध नहीं कर सकता। हमने सिद्ध किया कि इधर से कोई आगे जावे नहीं, घेर लो। हमने सिद्ध किया कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत लौकिक उत्कर्ष में, पारलौकिक उत्कर्ष में प्रयुक्त और विनियुक्त हैं। परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करने में समर्थ हैं। आज गोष्ठी में मैंने संकेत किया था, एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, पद्म पुराण का वचन है। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, एक क्रिया के द्वारा 2 अर्थों की सिद्धि, यह सनातन सिद्धांत की विशेषता है। फिर से सुनिए, सनातन सिद्धांत की विशेषता क्या है? प्रत्येक क्रिया लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष में जहाँ हेतु है, वहाँ परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करने में हेतु है। अभ्युदय और निश्रेयस, भोग और अपवर्ग, दोनों की सिद्धि में हमारी हर क्रिया का विनियोग है। इसलिए नास्तिक शिरोमणि भी सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित हुए बिना नहीं रह सकता। एक उदाहरण दिया गया वहीं पद्म पुराण में। एक महान भाव जो इस तथ्य को मानते थे कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, वे अपने आम के बाग में देवता और पितरों को लक्ष्य बनाकर जल दे रहे थे, तर्पण कर रहे थे। एक नास्तिक श्रोमणी आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि इस व्यक्ति के द्वारा प्रदत्त जल के प्रभाव से देवता और पितर तृप्त हो रहे हैं, लेकिन आम के पौध सिंच रहे हैं, यह तो देख रहा था। इसलिए विरोध करने का साहस वो जुटा नहीं सका। हमने क्या संकेत किया? यह सनातन सिद्धांत की, धर्म की विशेषता है कि एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, भोग की सिद्धि भी हो, अपवर्ग का मार्ग भी प्रशस्त हो। उदाहरण के लिए भौतिकवादी भोजन करते हैं, हम आप अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति भी भोजन करते हैं, लेकिन अंतर क्या है? भौतिकवादियों का भोजन करना केवल भोग बन के रह जाता है। हमारा भोजन करना भक्ति का रूप भी धारण कर लेता है। और क्या हुआ? हमारे यहाँ जो भोजन बनता है भगवान को भोग लगाने की भावना से। जब हमारे पास भोग आता है तो हम क्या चिंतन करते हैं? ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। परमात्मा ही क्रिया कारक फल तीनों रूपों में स्वयं को उद्भाषित किए हुए हैं। हम क्या चिंतन करते हैं? हे प्रभु, रसात्मक सोम के द्वार से आप ही अन्न बने हैं, जठरानल के माध्यम से आपकी अन्नाद भोक्ता भी सिद्ध हैं। अन्न भी आप हैं, अन्नाद भी आप हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय के अनुसार मैं बोल रहा हूँ।
सोम और अग्नि दो का नाम लिया जाता है तो सूर्य का अंतर्भाव दोनों में हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार रसात्मक सोम और उधर प्रकाश तथा ऊष्मा विकिरण करने वाले सूर्य, ये दो न हो तो हमको आपको अन्न ही सुलभ न हो। सूर्य और चंद्रमा के कारण ही हमको अन्न सुलभ है। सूर्य की रश्मियाँ, चंद्रमा की रश्मियाँ ही अन्न को सुपुष्ट करने में समर्थ हैं। तो हम भगवान को भोग लगाते हैं, भोजन के समय क्या चिंतन करते हैं? रसात्मक सोम चंद्रमा होकर आप ही अन्न बने, और जठरानल के माध्यम से, जाठर अग्नि के माध्यम से आप ही अन्नाद भोक्ता भी सिद्ध हैं। अन्न भी आप हैं, अन्नाद भी आप हैं। हे प्रभो, महासर्ग के प्रारंभ में अपनी माया शक्ति को वश में करके आपने आकाश को उत्पन्न किया, जल वायु को उत्पन्न किया, तेज को उत्पन्न किया, जल को उत्पन्न किया, पृथ्वी को उत्पन्न किया, यहाँ तक कि आप स्वयं ही आकाश हुए, वायु हुए, तेज हुए, जल हुए, पृथ्वी हुए। इसका अर्थ यह है कि अन्न के रूप में आप स्वयं व्यक्त हैं, अन्नाद के रूप में भी आप स्वयं ही व्यक्त हैं। ऐसा चिंतन करके हम भोजन करते हैं तो हमारा भोजन भोग ही नहीं बल्कि योग भी बन जाता है। उसका पर्यवसान भगवत भक्ति में हो जाता है। भोजन अगर अभीष्ट प्राप्त हो जाए तो 3 फलों की प्राप्ति होती है श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के अनुसार, और हमारी आपकी अनुभूति भी है। भूख की निवृत्ति, देहेंद्रीय प्राणांतकरण में पुष्टि और अंत में तृप्ति। भोजन का अंतिम फल है तृप्ति। तुलसीदास ने लिखा, भोजन करी तृप्त हित लागी। क्षुण निवृत्ति, भोग की निवृत्ति, देहेंद्रीय प्राणांतकरण में पुष्टि और अंत में तृप्ति। भोजन के ये 3 फल हैं। आस्तिक हो या नास्तिक, भोजन के 3 फल प्राप्त हो जाते हैं। अभिमत भोजन प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति को तृप्ति भी मिल जाती है। एक बिहार के महात्मा थे, ऋषिकेश में, उन्होंने कहा साल में 1 या 2 दिन भात या चावल मिल पाता है। भूख की निवृत्ति तो हो जाती है, पुष्टि भी प्राप्त होती है, लेकिन भात के बिना तृप्ति नहीं प्राप्त होती। इसलिए हमने कहा अभीष्ट भोजन प्राप्त हो तो 3 फलों की प्राप्ति युगपत एक कालावच्छेदन होती है प्रत्येक ग्रास में। भूख की निवृत्ति, देहेंद्रीय प्राणांतकरण में पुष्टि का संसार और अंत में तृप्ति। इसी प्रकार शास्त्र सम्मत साधन अपने अधिकार की सीमा में करें तो 3 फलों की एक साथ प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के अनुसार कह रहा हूँ। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध, भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध 3 फलों की एक साथ प्राप्ति होती है भजन के प्रभाव से। भक्ति माने भगवान के प्रति प्रीति अनुरक्ति, विरक्ति का अर्थ है अनात्म वस्तुओं के प्रति अनासक्ति, और अंत में भगवत प्रबोध। ज्यों ज्यों भक्ति विरक्ति पुष्ट होती जाती है त्यों त्यों भगवत तत्व स्फुट रीति से अभिव्यक्त हो जाता है। भजन के 3 फल हैं। जैसे भोजन के 3 फल हैं वैसे भजन के भी 3 फल हैं। अभीष्ट भोजन प्राप्त हो जाने पर भूख की निवृत्ति, देहेंद्रीय प्राणांतकरण में पुष्टि और अंत में तृप्ति। इसी प्रकार भजन के भी 3 फल हैं। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध, भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध। विरक्ति माने जो कुछ अनात्मक प्रपंच है, जड़ वर्ग है, उसके प्रति अनासक्ति, और भगवत चरणों में रति प्रीति की प्रगल्भता का नाम है भक्ति। और ज्यों ज्यों भक्ति विरक्ति पुष्ट होती है त्यों त्यों भगवत तत्व स्फुट रूप से अभिव्यक्त होता है। तो भजन के 3 फल हैं, भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध। हमने संकेत किया सनातन धर्म की विशेषता क्या है। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा।
उदाहरण दिया। हम स्नान करते हैं, भौतिकवादी नास्तिक श्रवण भी स्नान करता है। शरीर को निर्मल करने की भावना से, मल को दूर करने की भावना से, मलापनोदन की भावना से। फिर भौतिकवादी थकान मिटाने, स्फूर्ति प्राप्त करने की भावना से, स्वच्छता, स्वास्थ्य की भावना से भौतिकवादी भोजन करता है। शरीर में स्फूर्ति का संचार हो, थकान मिटे, इस भावना से भौतिकवादी भोजन करता है, स्नान करता है। हम आप भी स्नान करते हैं, मैल का अपनोदन होता ही है, स्वास्थ्य की स्फूर्ति होती है, साथ ही साथ थकान का निवारण भी होता है, स्फूर्ति भी प्राप्त होती है। साथ ही साथ हमारा स्नान करना भजन बन जाता है। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, शतद्रु, नर्मदा, क्षिप्रा, गोमती, इन सब नदियों की दिव्य जल धारा का स्मरण करके हम स्नान करते हैं, तो हमारा स्नान केवल भोग नहीं, भजन में प्रयुक्त और विनियुक्त होता है। ठाकुर जी को, भगवान को, शालग्राम को, नर्मदेश्वर को स्नान कराने की पात्रता अर्जित करने के लिए हम आप स्नान करते हैं। हमारा स्नान भी भगवान से जुड़ जाता है। भगवान को योग निद्रा लाभ करा करके हम सोते हैं, हमारा सोना भी भगवान से जुड़ जाता है। भगवान को जगाने की भावना से हम ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, तो हमारा सोना और जगना भी भजन बन जाता है। यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम्। इसीलिए यह बात याद रखिए, एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। नास्तिक शिरोमणि भी सनातन सिद्धांत का, सनातन दिनचर्या का खंडन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भोग और अपवर्ग, भोग और भगवत प्राप्ति दोनों में हमारे यहाँ प्रत्येक चेष्टा का उपयोग और विनियोग है। अब मैं अर्थशास्त्र की दृष्टि से कुछ भाव व्यक्त करना चाहता हूँ। एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है। लोग प्रश्न करते हैं, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में वर्णाश्रम की उपयोगिता रह गई क्या? कुछ लोग तो कहते हैं वर्ण व्यवस्था कलंक है। उनको उचित उत्तर देने के लिए मैं बोल रहा हूँ, सावधान। आप कल्पना कीजिए एक ऐसी व्यवस्था की जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित हो। भाषा समझ में आती है ना? हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित हो, आरक्षित नहीं, आरक्षित हो, सुरक्षित ना हो। वहाँ आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता प्राप्त हुए बिना रह जाए संभव नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, सावधान। मैं जगतगुरु शंकराचार्य के पद से बोल रहा हूँ, कान खोलकर ये सुन लें। मोदी जी भी कान खोलकर सुने, नवीन जी, नीतीश जी, योगी जी सब कान खोलकर सुने। एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है, सुरक्षित नहीं है। वहाँ आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता प्राप्त न हो, सर्वथा असंभव है। इसलिए पूरा विश्व आज आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता का ग्रास बना हुआ है। कुल 13 व्यक्तियों के हाथ में पूरे विश्व की पूंजी है। 13 व्यक्ति पूरे विश्व को संचालित कर रहे हैं। फिर से सुनिए, जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है, जैसे कि आजकल विशेषकर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस आदि में, वहाँ आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता हुए बिना रहे यह संभव नहीं है। दूसरी ओर हम डंके की चोट से अर्थशास्त्र की दृष्टि से एक भावना व्यक्त करते हैं, सावधान। जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित है,
और हर व्यक्ति दुर्व्यसन मुक्त है। जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित है और जहाँ हर व्यक्ति दुर्व्यसन मुक्त है, वहाँ आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता संभव ही नहीं है। तो अर्थ की दृष्टि से भी वर्णाश्रम व्यवस्था का उपयोग हुआ या नहीं? बिहार में, उत्तर प्रदेश में कहावत है, 100 सुनार की तो 1 लोहार की। सुनार तो यूं यूं करेगा और लोहार जोर से मारेगा। वर्णाश्रम व्यवस्था की उपयोगिता क्या है? पहला उत्तर है, पूरे विश्व में अर्थ को लेकर कोलाहल है। आजकल जितनी क्रांतियां हैं वो अर्थ को लेकर ही हैं, लेकिन अर्थ के पक्षधरों सावधान। एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना करो जो कि आजकल पूरे विश्व में क्रियान्वित है। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है, तो आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता स्वाभाविक है। पूरा विश्व आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता का ग्रास बना हुआ है। एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित है और हर व्यक्ति दुर्व्यसन मुक्त है। वहाँ आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता कभी छा जाए संभव नहीं। तो वर्णाश्रम व्यवस्था का महत्व अर्थशास्त्र की दृष्टि से है या नहीं? हर व्यक्ति की जीविका जहाँ जन्म से सुरक्षित है, उसी का नाम तो वर्णाश्रम व्यवस्था है। आर्थिक दृष्टि से कोई अब वर्णाश्रम व्यवस्था का खंडन नहीं कर सकता। अब काम की दृष्टि से लगभग मैं 4-5 महीने से इन तथ्यों को उद्भाषित कर रहा हूँ। अब काम की दृष्टि से विचार कीजिए। कर्ण महर्षि के आश्रम में दुष्यंत गए। किशोरी शकुंतला को खेलते हुए देखा सखियों के साथ। कर्ण ऋषि आश्रम में नहीं थे, पुष्प समिधा आदि का चयन करने के लिए वन में अन्यत्र थे। दुष्यंत का मन शकुंतला को देखकर डमाडोल हुआ। अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कीजिए, महाभारत का अध्ययन कीजिए। दुष्यंत ने क्या विचार किया? कर्ण ऋषि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, ब्राह्मण हैं। यह जो किशोरी शकुंतला नाम की क्रीड़ा कर रही है, सहेलियों के साथ खेल रही है, इसके सौंदर्य, माधुर्य, सौरस्य, लावण्य पर हमारा मन लोटपोट है। लेकिन अगर यह ब्राह्मण की बेटी होती तो मुझ क्षत्रिय का मन स्वप्न में भी इस पर नहीं जाता। मुझ क्षत्रिय दुष्यंत का अंतःकरण प्रमाण है, यह ब्राह्मण की बेटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझ क्षत्रिय का मन ब्राह्मण की बेटी पर विचलित हो ही नहीं सकता। कालिदास ने लिखा दुष्यंत के शब्दों में, मेरा अंतःकरण प्रमाण है। इसका अर्थ क्या हुआ जी? 1000 विश्व सुंदर, 1000 विश्व सुंदरी हो, सनातन धर्म में आस्थानित व्यक्ति कुल देखेगा, गोत्र देखेगा, वर्ण देखेगा, वय देखेगा। हर देवी की, हर कन्या की रक्षा होगी, हर व्यक्ति के शील की रक्षा होगी। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ की दृष्टि से ही नहीं, काम की दृष्टि से भी वर्णाश्रम व्यवस्था का महत्व सिद्ध हुआ या नहीं? आजकल हमारे मोदी जी, योगी जी सब जनसंख्या से चिंतित हैं, क्योंकि दोनों के यहाँ स्वाभाविक रूप से परिवार नियोजन है। तो उनको तो चिंता होनी ही चाहिए। भाजपा लोग हंस रहे। दोनों मेरे लाडले प्यारे हैं, परिचित हैं। लेकिन थोड़ा सुनिए, शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प समाज को सदा संतुलित रूप में सुलभ रहें। जनसंख्या सदा संतुलित रहे बिना परिवार नियोजन गर्भपात के, इसकी अचूक विधा का नाम ही सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था है। उदाहरण देता हूँ। सामान्य रीति से ब्राह्मण चारों आश्रमों में अधिकृत हैं।
ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। सामान्य नियम यह है कि ब्राह्मण चारों आश्रमों में अधिकृत हैं। 3/4 जीवन तो भोग राग से दूर हो गया या नहीं ब्राह्मणों का। 1/4 जीवन गृहस्थाश्रम के लिए प्राप्त हुआ। उसमें भी अमावस्या, अष्टमी, पूर्णिमा, श्राद्ध इत्यादि तिथियों पर विचार किया गया है। पत्नी का स्पर्श न करें, रजोधर्म की दशा में पत्नी हो तो स्पर्श न करें। तो शिक्षाविद ब्राह्मणों की संख्या जितनी होनी चाहिए बिना गर्भपात के, परिवार नियोजन के, उतनी ही हो सकती थी। उससे अधिक हो सकती थी नहीं, न उससे कम। क्षत्रियों को कहा गया कि संन्यास का दरवाज़ा मत खटखटाइए, वानप्रस्थ आश्रम तक सीमित रहिए। धर्म युद्ध का अवसर आ जाए तो मुकरिए मत ताल ठोकर, चाहे कल विवाह हुआ हो या कल विवाह हो ना हो, चिंता मत कीजिए। धर्म युद्ध में कूद पड़िए प्राणों को हथेली पर लेकर। तो क्षत्रियों की संख्या जितनी होनी चाहिए थी, रक्षकों की संख्या जितनी होनी चाहिए थी, उतनी स्वभाव से होती थी। परिवार नियोजन स्वाभाविक। वैश्यों से कहा गया वानप्रस्थ संन्यास का दरवाज़ा मत खटखटाइए। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य के गुरुतर दायित्व आपको प्राप्त हैं। आप भी अगर वानप्रस्थ और सन्यासी होने लगेंगे तो अर्थव्यवस्था समाज में संतुलित नहीं रहेगी। तो वैश्यों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी उतनी ही होती थी, बिना गर्भपात के, बिना परिवार नियोजन के, न कम न अधिक। शूद्रों से कहा गया श्रम का, सेवा का, कुटीर उद्योग का, लघु उद्योग का गुरुतर दायित्व आपको प्राप्त है। आप भी यदि गुरुकुल वानप्रस्थ संन्यास का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा के प्रकल्प संतुलित नहीं रहेंगे। अब देखिए, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा समाज को संतुलित रूप में सुलभ रहें, इसकी वैज्ञानिकतम विधा का नाम वर्णाश्रम व्यवस्था है सज्जनों। इसलिए किस दृष्टि से व्यक्ति कटाक्ष कर सकता है? भ्रम फैलाने वालों ने भ्रम फैलाया। एक और मैं संकेत करता हूँ, इंग्लैंड या ब्रिटेन में परंपरा प्राप्त राजवंश नहीं है, सब वर्ण संकर हैं। लेकिन वैकल्पिक राजवंश उनके लिए वरदान सिद्ध हो रहा है या नहीं? एलिजाबेथ 94 साल की हो गई हैं, अब 95 साल में उन्होंने प्रवेश किया है। इंग्लैंड में परंपरा प्राप्त राजवंश नहीं है, लेकिन वैकल्पिक रानी हुई या नहीं? इंग्लैंड के लिए वैकल्पिक राजवंश वरदान, और भारत, नेपाल, भूटान के लिए परंपरा प्राप्त राजवंश अभिशाप। कौन स्वीकार करेगा? इन राजनेताओं ने भ्रम फैलाया या नहीं? पोप महोदय ब्राह्मण नहीं होते। वैकल्पिक ब्राह्मण पोप क्रिश्चियन तंत्र के लिए वरदान, और परंपरा प्राप्त ब्राह्मण सन्यासी शंकराचार्य भारत या हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए अभिशाप। को स्वीकार करेगा क्या? राजनेताओं ने जो भ्रम फैलाया है उस भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न में उपस्थापित करता हूँ, उसका उत्तर स्वयं देता हूँ। सावधान, हमारा आपका शरीर है, एक सिर का हिस्सा है, एक हाथ का हिस्सा है, एक पेट का हिस्सा है, एक पाँव का हिस्सा है, एक मलमूत्र त्यागने का हिस्सा है। हाथ का हिस्सा है या नहीं? हाथ का हिस्सा, इसकी ज़रूरत है या नहीं, आवश्यकता है या नहीं? पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दें तो हाथ का काम पाँव कर ले, ये संभव नहीं। ये जो भुजदंड हैं छात्र धर्म से समन्वित होते हैं, परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद भुजदंड हैं। शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर
वार की संभावना हो, टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूँ कर देते हैं। मैंने क्या संकेत किया? अरे क्षत्रियों का विकल्प मिलिट्री पुलिस, इन्हीं से रक्षा व्यवस्था में क्या है जी, अस्त व्यस्तता है या नहीं? वैकल्पिक क्षत्रियों से ही काम चलाया जाता है। पुलिस और मिलिट्री क्या है? वैकल्पिक क्षत्रिय हैं। परंपरा प्राप्त क्षत्रिय जब होते थे, राष्ट्र सुरक्षित होता था। जैसे ये भुजदंड, किसी विश्वविद्यालय में इनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर बाढ़ की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूँ कर दो। निसर्ग सिद्ध, परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद ये भुजदंड हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय किसको कहते हैं? क्षतिग्रस्त होने से समाज को बचावे, उसका नाम क्षत्रिय है। परंपरा प्राप्त वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति अनास्था भारत की दिशाहीनता का मूल कारण है। अब मैं स्पष्ट रीति से बता देता हूँ, किसी भी समाज को 5 विभाग तो चाहिए। जैसे शरीर में 5 विभाग, एक सिर का विभाग है, एक हाथ का विभाग है, एक पेट का विभाग है, एक पाँव का विभाग है, एक मल मूत्र के त्याग का विभाग है। किसी भी समाज में 5 विभाग चाहिए। प्रश्न केवल इतना है कि शिक्षण प्रशिक्षण के बल पर ही ये 5 विभाग चाहिए या परंपरा प्राप्त ये 5 विभाग चाहिए। शिक्षण प्रशिक्षण युक्त परंपरा प्राप्त 5 विभाग का महत्व अधिक होगा या केवल शिक्षण प्रशिक्षण के बल पर वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सफाई कर्मी बनाने पर समाज की प्रगति किसमें होगी जी? सुन लीजिए, अगर हम वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सफाई कर्मी आदि बनाएंगे तो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से समय अधिक लगेगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, फिर भी संस्कार का आदान नहीं हो सकेगा। 3 दोष, वैकल्पिक ब्राह्मण आदि बनाने में समय अधिक लगेगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, फिर भी संस्कार का आदान नहीं हो सकेगा। इसलिए परंपरा प्राप्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज इनके प्रति अनास्था उत्पन्न करना, राष्ट्र की प्रगति को चुनौती देना, राष्ट्र को गर्त में ले जाना है। जिनके यहाँ सब वर्ण संकर हो गए, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस में, उनकी लाचारी है कि वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि बनाकर वे राष्ट्र का संचालन करें। हमारे यहाँ जब परंपरा प्राप्त ब्राह्मण आदि हैं तो वैकल्पिक की क्या आवश्यकता। दूसरी बात सुन लीजिए, सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है, किसी को फल से वंचित नहीं किया गया। गीता के 18वें अध्याय के अनुसार बोल रहा हूँ, 8वें 9वें अध्याय के अनुसार बोल रहा हूँ। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः तेपि यान्ति पराम गतिम। फल चौर्य नहीं है। एक सफाई कर्मी भी अपना धर्म समझकर मार्ग को साफ करता है, उसको वही फल मिलेगा जो एक कर्मकांडी वेद पाठी ब्राह्मण को मिलेगा। सनातन धर्म में फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। भगवदर्थ अपने वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन जो भी करेगा उसको फल समान ही प्राप्त होगा। मैं आज का स्वयं कोई उदाहरण दे रहा हूँ। मैं सन्यासी हूँ, अग्नि का विधिवत परित्याग करके सन्यास आश्रम ग्रहण किया जाता है। मैं भोजन नहीं बना सकता, लेकिन मुझे भोजन से वंचित नहीं किया जा सकता, फल से वंचित नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म में किसी को फल से वंचित नहीं किया गया है। आज मैंने प्रश्नोत्तर के प्रसंग में कहा इस सब का प्रचार होना चाहिए विश्व स्तर पर। सेमिनार का आयोजन कीजिए, गोष्ठी का आयोजन कीजिए, सम्मेलन का आयोजन कीजिए।
सनातन वर्णाश्रम का नाम लिए बिना एक प्रश्न उपस्थापित कर दीजिए। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, विवाह और न्याय के प्रकल्प सबसे उत्कृष्ट कौन हो सकते हैं? 1000 वर्ष तक विचार विमर्श होने पर निष्कर्ष क्या निकला? जो सनातनियों के यहाँ वेदादि शास्त्र सम्मत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह के प्रकल्प हैं। विवाह का प्रकल्प, यहाँ तलाक का कोई प्रश्न ही नहीं है क्या? परलोक तक का संबंध है। इतना बढ़िया। भोग की पिटारी का नाम मातृशक्ति नहीं है, मातृशक्ति है, भोग की पिटारी नहीं। हमने इनको ये अधिकार दिया है, मातृशक्ति को। सनातन धर्म में आस्थान्वित मातृशक्ति को सबसे ऊंचा अधिकार प्राप्त है। मोटी भाषा में कहें, क्रिश्चियनों के यहाँ बाइबल के जो उपासक हैं उनके यहाँ भगवान का अवतार होगा साक्षात? नहीं होगा। भगवान का अवतार मानते ही नहीं। आर्य समाजी सज्जनों के यहाँ भगवान का अवतार होगा? नहीं होगा। कम्युनिस्टों की बात छोड़ दीजिए, मुस्लिम पंथ की बात छोड़ दीजिए, मुसलमानों के यहाँ खुदा का अवतार होता ही नहीं। इसका अर्थ क्या है? सनातन धर्म में आस्थान्वित इन देवियों को इतना अधिकार प्राप्त है, चाहें तो यशोदा देवकी के समान ये देवकी के समान, कौशल्या के समान जगत पिता को जन्म देने में समर्थ हो सकती हैं। जगत जननी को जन्म देने में, रुक्मिणी को जन्म दिया या नहीं किसी मातृशक्ति ने? जगत जननी को जन्म देने का अधिकार, सौभाग्य इन देवियों को प्राप्त है। अरे भगवान सुखदेव जैसे महापुरुष, आदि शंकराचार्य जैसे महापुरुष भी तो इन मातृशक्ति के गर्भ से ही प्रकट होते हैं या नहीं? लोगों ने भ्रम फैलाया कि सनातन धर्मियों के यहाँ देवियों का उत्कर्ष नहीं है। ये भ्रम है या नहीं? साक्षात जगदीश्वर की जननी, साक्षात जगदीश्वरी की जननी होने का जिनको सौभाग्य प्राप्त है, उनको सबसे उत्तम उत्कर्ष तक पहुंचाने वाला सनातन धर्म है या नहीं? रामचरितमानस आप पढ़ते हैं, मनुस्मृति पढ़ते हैं, पुत्र पर पिता की अपेक्षा माता का अधिक अधिकार होता है। पिता की अपेक्षा माता 10 गुना अधिक पूज्य है। रामचरितमानस वीटो पावर जिसको कह सकते हैं, विशेषाधिकार का प्रयोग करती हुई कौशल्या ने कहा, रामभद्र तुम कहते हो कि पिता ने वनवास की आज्ञा दी है, तुझ पुत्र पर महाराजा धीराज दशरथ की अपेक्षा मुझे कौशल्या का अधिक अधिकार है। मैं विशेषाधिकार का प्रयोग करती हूँ। केवल पिता ने तुमको वनवास की आज्ञा दी हो, उनके निर्णय पर पानी फेरने का अधिकार मनु ने हमको दिया या नहीं? अगर विमाता की सहमति है तो बन जाओ। तेरी विमाता कदाचित केकई की भी सहमति है तो जाओ। केवल महाराजा दशरथ अगर तुमको बन जाने की आज्ञा दे चुके हैं, मुझ कौशल्या का तुझे राम पर तेरे पिता की अपेक्षा अधिक अधिकार है। मनु जी ने जो हमको अधिकार दिया है, उस वीटो पावर का, विशेषाधिकार का प्रयोग करके तुम्हारे पिता के आदेश को मैं निरस्त करती हूँ, पाप नहीं लगेगा। ये देखिए मातृशक्ति का कितना उत्कर्ष है। इसलिए हमने सज्जनों हमने कहा, शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा, स्वच्छता के प्रकल्प को सदा संतुलित रखने वाली व्यवस्था का नाम सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था है। ये हमने व्यावहारिक बात कही। अब ईश्वर की दृष्टि से विचार कीजिए। ईश्वर की दृष्टि से मैं किसी की निंदा नहीं करता, उनके सिद्धांत का केवल अनुवाद करता हूँ। सावधान। जिनका ईश्वर, ध्यानपूर्वक सुनिए, जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर अवतार भी नहीं ले सकता। नियम है।
नैयायिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए वो अवतार नहीं ले सकता साक्षात। वैशेषिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए साक्षात अवतार नहीं ले सकता है। आज समाधियों का ईश्वर जगत बना सकता है, बन नहीं सकता, इसलिए साक्षात अवतार नहीं ले सकता है। कुरान शरीफ की सीमा का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, साक्षात अवतार नहीं ले सकता है। बाइबल की सीमा का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, साक्षात अवतार नहीं ले सकता। हमारे ईश्वर जगत बनाते हैं, जगत बनते भी, मेकर मैटर दोनों हैं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण दोनों हैं। तदैक्षत सईक्षान चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजाय तदात्मान स्वयं अकुरुत। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात। इन वचनों के अनुसार हमारे ईश्वर अद्भुत ईश्वर में आकाश पाताल का भेद है जी। सबके ईश्वर बराबर, उनको बरगलाया जा सकता है जिन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन न किया हो। विश्व में जितने दर्शन शास्त्र हो सकते हैं, गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से सबका अध्ययन हम लोगों को प्राप्त है। ईश्वर में आकाश पाताल का अंतर, ये बिहार है ना। नैयायिक एक से कुछ होते थे यहाँ। नैयायिकों का ईश्वर स्वरूप से न सत्य है, न चित्त, न आनंद। लो जी, नैयायिकों का ईश्वर, वैशेषिकों का ईश्वर न स्वरूप से सत्य है, न चित्त, न आनंद। सत्ता सामान्य के योग से सत्य है, ज्ञान नामक गुण के योग से चित्त है, आनंद नामक गुण के योग से आनंद है। हमारा ईश्वर साक्षात सच्चिदानंद है। हमारा ईश्वर जगत बनाता है, जगत बनता भी है, इसलिए समय समय पर राम कृष्ण आदि के रूप में अवतार भी लेता है। इसका अर्थ क्या हुआ? भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, इन दृष्टियों से भी सनातन सिद्धांत की उपयोगिता है। एक ध्यान दीजिए, आप सनातनी हैं। आज ब्रह्मा जी के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं जी? बृहदारण्यक उपनिषद। आजकल मैं हर सभा में नई जगह ये बोलता हूँ। आज ब्रह्मा जी के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? कभी हमारी आपकी तरह बृहद भारत में, पूर्व कल्प में, मनुष्य शरीर में, मांत्रिक यज्ञ में, अश्वमेध याग में जो अधिकृत थे, आज वो ब्रह्मा जी के पद पर हैं। हमारा सिद्धांत कितना ऊंचा है। एक व्यक्ति को, मनुष्य को, जिसका मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद ही है, लेकिन कर्म और उपासना के बल पर वो ब्रह्मा का पद दे सकता है। आज जो ब्रह्मा जी हैं, कौन है जी? पूर्व कल्प में, बृहद भारत में, मांत्रिक अश्वमेध याग में जो अधिकृत थे, विधिवत उन्होंने प्रजापति की अश्वमेध याग के द्वारा आराधना की। आज वे ब्रह्मा जी के पद पर हैं। आज देवराज इंद्र के पद पर कौन है? कुबेर के पद पर। देवताओं के कोषाध्यक्ष के पद पर कौन है? जल संसाधन मंत्री वरुण के पद पर कौन है? भारतवर्ष में, बृहद भारत में वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना का समुचित अनुष्ठान करने वाले ही देवराज इंद्र होते हैं, ब्रह्मा होते हैं, वरुण होते हैं, कुबेर होते हैं, 10 दिक्पाल होते हैं। इसका अर्थ क्या है? सनातन सिद्धांत इतना उत्कृष्ट है, इसके सामने कोई भी सिद्धांत टिक नहीं सकता। एक मैं संकेत कर दूं, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में कोई नास्तिक डींग मारे कि सनातन वेदादि शास्त्रों की क्या उपयोगिता है, तो हम एक संकेत करेंगे, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड को मत मानो। भौतिक विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करके जैसी रचना करना चाहते हो, ऐसी रचना विश्व की करो। मैं उत्तर दे रहा हूँ, सावधान। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड को ताक पर रखकर भौतिक विधा से विकास को परिभाषित करके क्रियान्वित करने पर, जोर से बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो, नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही भूमंडल बन सकता है। फिर से सुने,
वेदादि शास्त्रों की उपयोगिता क्या है? मत मानो उपयोगिता। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड को ताक पर रखकर भौतिक विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करो। भूमंडल को नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही आप बना सकते हो। कोरेना क्या है जी? भौतिक विधा से विकास को परिभाषित करने का विस्फोट है या नहीं? ऊर्जा के स्रोत आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैदिक उभय सम्मत ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी पानी प्रकाश पवन, इनको इतना विकृत कुपित क्षुब्ध कर दिया। आज कोरोना नामक महामारी सामने है या नहीं? हमारे यहाँ ये वैदिक है, मैंने कहा ना जमन जी सामान्य व्यक्ति नहीं है, यज्ञाचार्य भी हैं, भागवत के कथावाचक भी हैं, इतना ही नहीं रामायणी भी हैं और संगठन चलाने में भी माहिर हैं, जुझारू भी हैं। एक व्यक्ति कथावाचक भी हो, कर्मकांडी भी हो, यज्ञाचार्य भी हो और संगठन में भी माहिर हो, मिलना कठिन है। हमने संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया? वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड के कारण मनुष्य देवता बन सकता है, इंद्र वरुण कुबेर बन सकता है। और अर्थ की दृष्टि से मैं कहता हूँ, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड को न मानिए। ये ध्यान पूर्वक सुनो, चाल पाल मत कीजिए, चुपचाप बैठे, 15 मिनट और प्रतीक्षा की। मैंने क्या संकेत किया? 99% अर्थ का स्रोत भौतिकवादियों को नहीं मालूम। धीरे से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ राजनीति पर, अर्थशास्त्र पर, विज्ञान पर भी सेमिनार हो चुका है। 54 राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अर्थशास्त्र की दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ, एक संकेत करता हूँ। क्या करता हूँ जी? वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड को न मानो, 99% अर्थ का स्रोत आपको पता ही नहीं चलेगा। हम लोगों को 100% अर्थ का स्रोत पता है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड को न मानने वालों को 99% अर्थ के स्रोत का ज्ञान ही नहीं है। 1% अर्थ का स्रोत पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है, तेज अर्थ है, वायु अर्थ है, आकाश अर्थ है। कहाँ से बोल रहा हूँ? ये तो स्वयंसेवक ही खरबर करते। हम जिस स्तर से बोल रहे हैं ऐसे ऐसे हाथ करोगे तो अभी धारा टूट जाएगी। उपद्रव मत करो, आप स्वयंसेवक हो, इधर उधर ये सब नहीं, तो आपकी ओर मुँह नहीं करूँगा, फिर उधर करूँगा। मैंने क्या संकेत किया? शंकराचार्य का पद है, बहुत गौरवपूर्ण पद है। हमने क्या संकेत किया सज्जनों? वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड को मत मानिए। 99% अर्थ के स्रोत का आपको पता ही नहीं लगेगा। आज के विश्व को, भौतिकवादियों को 99% अर्थ के स्रोत का पता नहीं। 1% अर्थ का स्रोत मालूम है, उसे भी अनर्थ के रूप में परिणत कर सकते हैं भौतिकवादी। 1% अर्थ के स्रोत को भी अर्थ के रूप में उद्भाषित नहीं कर सकते। अब अर्थ की परिभाषा लीजिए। अनर्थ में अप्रयुक्त और अविनियुक्त भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है। तो अर्थ की परिभाषा, अनर्थ में अप्रयुक्त अविनियुक्त भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है। अंग्रेजी वाले पृथ्वी को अर्थ कहते हैं या नहीं? श्री सूक्तम के अनुसार पृथ्वी अर्थ है, पानी अर्थ है, प्रकाश अर्थ है, पवन अर्थ है, आकाश अर्थ है, अव्यक्त अर्थ है, परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है उसका नाम अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति में जिसका साक्षात अथवा परंपरा से उपयोग हो उसका नाम अर्थ है। अर्थ की ये पूरी परिभाषा विश्व को कहाँ मालूम? नहीं मालूम। काम की बात ले लीजिए। भोग्य सामग्री के सेवन से जो पुष्टि और तृप्ति की प्राप्ति होती है उसका नाम है काम। धर्म की परिभाषा ले लीजिए। धारणा धर्म, धारण करने वाली सामग्री, धारण करने वाले तत्व का नाम है धर्म। धर्म का खंडन कौन करेगा? आज हमने प्रश्नोत्तर के माध्यम से बताया था
पृथ्वी के जितने कार्य हैं उनका नाम है पार्थिव प्रपंच। पार्थिव प्रपंच का धारक पृथ्वी है या नहीं? जो धारक और उद्धारक हो उसका नाम धर्म है। वेदादि शास्त्र सम्मत वो विधा, वो तत्व जो धारक और उद्धारक हो उसका नाम धर्म है। पृथ्वी के जितने कार्य हैं उनको धारण करने वाली पृथ्वी है, पृथ्वी धर्म है। लोग कहते हैं पुराने दिन लद गए। अगर कोई अंध परंपरा पुरानी है उसे हम भी स्वीकार नहीं करते। अंध परंपराया भागवत में कहा। अगर प्रामाणिक कोई परंपरा है पुरानी है, आप छोड़ दोगे? पृथ्वी पुरानी है या नहीं? पृथ्वी पुरानी है लेकिन इसकी उपयोगिता के दिन लद गए क्या? पानी पुराना है या नहीं? पानी पुराना है। पृथ्वी की पूर्ण आयु कितनी है जी? आधुनिक वैज्ञानिकों से पूछिए, 4 खाने चित्त हो जाएंगे। पृथ्वी की पूर्ण आयु कितनी है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। पृथ्वी पुरानी है, पानी पुराना है, प्रकाश पुराना है, पवन पुराना है, आकाश पुराना है, अव्यक्त पुराना है, परमात्मा पुरातन है। इनकी उपयोगिता के दिन लद गए क्या? कर्मेंद्रियां पुरानी हैं, ज्ञानेंद्रियां पुरानी हैं, प्राण पुराने हैं, अंतःकरण पुराना है। इनकी उपयोगिता के दिन लद गए क्या? इसलिए हमने संकेत किया पुराने के आधार पर ही तो नए उज्जीवित होते हैं। हमने क्या संकेत किया सज्जनों? हमने संकेत किया अनर्थ में अप्रयुक्त अविनियुक्त भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है उसका नाम अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति में साक्षात अथवा परंपरा से जिसका उपयोग हो उसका नाम अर्थ है। पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है, तेज अर्थ है, वायु अर्थ है, आकाश अर्थ है, अव्यक्त अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा परम अर्थ हैं जिनको प्राप्त करने पर सभी अर्थ सार्थक, नहीं तो सभी अर्थ निरर्थक। अब मैं संकेत करता हूँ, ये तो दार्शनिक तथ्य हुआ, व्यावहारिक भी हुआ। आप लोग ध्यान रखिए ताकि जीवन दिशाहीन न हो। आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, पर ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो, जीवन जीविका के लिए न हो। जीवन हो जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। और कोई कह सकता है कि सनातन सिद्धांत की क्या उपयोगिता है? असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। हे प्रभु मेरे जीवन उस बल और वेग का दान कर दो जो कुछ अनित्य है, मृत्युग्रस्त है, नश्वर है, असत है, उससे पिंड छुड़ाकर सन्मात्र होकर नित्य होकर शेष रह सकूं। जो कुछ अचित है, जड़ है, अज्ञान है, मूर्खता है, नासमझी है, उससे पिंड छुड़ाकर अखंड विज्ञान चिन्हमात्र होकर शेष रह सकूं। जो कुछ ताप है, वेदना है, दरिद्रता है, दीनता है, शोक है, मोह है, उनसे पिंड छुड़ाकर अखंड आनंद होकर शेष रह सकूं। हमारी चाह का विषय क्या है? सच्चिदानंद। क्या सत्य होकर मृत्युंजय होकर शेष रहना चाहते हैं या नहीं? चित्त होकर अखंड चेतन ज्ञान स्वरूप होकर शेष रहना चाहते हैं या नहीं? आनंद होकर शेष रहना चाहते हैं या नहीं? हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, वास्तव स्वरूप है, मौलिक स्वरूप है, हमारा जो अंशी है, वही हमारी चाह का विषय है। अब जो ईश्वर को न मानते हों, कदाचित आपके बेटे पोते ही नास्तिक हो रहे हों, सुना दीजिएगा हमारा संदेश। यहाँ आए हों तो स्वयं सुन लें। अगर विश्व में जल का, पानी का अस्तित्व न होता, किसी को प्यास लगती पत्रकार महोदय? क्या पानी का अस्तित्व न होता तो प्यास लगती क्या? प्यास लगना डंके की चोट से इस तथ्य को सिद्ध करता है कि पानी का अस्तित्व है। भूख लगना डंके की चोट से इस तथ्य को सिद्ध करता है कि अन्न का अस्तित्व है। सत्य चित आनंद होकर मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत जीवन प्राप्त करने की भावना डंके की चोट से सिद्ध करती है कि कोई सच्चिदानंद तत्व है। आप कहेंगे कि वानगी चाहिए, आपको गाढ़ी नींद आती है ना, सुसुप्ति,
1 घंटे के बाद 5-7 घंटे के लिए आप खर्राटे लेकर सोएंगे या नहीं? गाढ़ी नींद आती है। गाढ़ी नींद का वेग ही कम्युनिज्म पर पानी फेर देता है जी। वो शासन क्या कर सकेगा? उसका सिद्धांत कब तक टिकेगा? गाढ़ी नींद का वेग ही जिस वाद पर, मत पर, पंथ पर, सिद्धांत पर पानी फेर देता है, उसकी उपयोगिता कौन सिद्ध करेगा? सावधान, कोई कम्युनिज्म की धारा में बह रहा हो, ध्यान दे। गाढ़ी नींद का वेग थोड़ी देर में आएगा या नहीं? ये बच्चे को तो अभी आ ही गया, गोद में ही आ गया। गाढ़ी नींद का जब वेग आता है, जबरदस्ती मत जगाइए। गाढ़ी नींद का जब वेग आता है तो त्याग का कितना ऊंचा बल और वेग हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। सुनो, बाहरी रिश्तेदार नातेदार को भी भुलाकर सोने की भावना है या नहीं? शरीर ही अगर आत्मा हो तो शरीर को भुलाकर सोने की भावना का उदय क्यों हो? इंद्रियां ही अगर सब कुछ हों, इंद्रियात्मवादी ध्यान दें, इंद्रियों को भुलाकर सोने की भावना क्यों हो? अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ही सब कुछ हो तो अंतःकरण को भुलाकर सोने की भावना क्यों हो? प्राण बहुत प्यारा है, लेकिन प्राण ही अगर सब कुछ हो तो प्राणों को भुलाकर सोने की भावना कैसे हो? और सुनो, सुख सबसे अच्छा लगता है या नहीं? प्रिय चाहिए या नहीं? मोद चाहिए या नहीं? प्रमोद चाहिए या नहीं? विषय जन आनंद, अभीष्ट वस्तु के मिलने की भावना से जो आनंद का उद्रेक होता है उसका नाम प्रिय है। अभीष्ट वस्तु और व्यक्ति के मिलने पर जो आनंद का उद्रेक होता है उसका नाम प्रिय की अपेक्षा उन्नत आनंद मोद है। अभीष्ट विषय का यथेच्छ सेवन कर लेने पर ओवरफ्लोइंग की जो स्थिति होती है, बाह्याभ्यंतर आनंद उच्छलित होने लगता है, उसका नाम प्रमोद है। प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, यहाँ तक कि प्रमोद के स्थान पर किसी को प्रमोद प्राप्त हो। विषय जन सुख ही अगर हमारा चरम सिद्धांत हो, अभीष्ट हो, तो अनिष्टो ध्यान दो। गाढ़ी नींद का वेग दुख को त्यागने के लिए विवश नहीं करता, आनंद को भी त्यागने के लिए विवश करता है। जिसके पेट में पीड़ा हो, प्रिय व्यक्ति का, वस्तु का वियोग हो, वेदना संतप्त हो, अगर वो वेदना को भुलाने के लिए गाढ़ी नींद चाहता हो तो बात समझ में आती है। जिसको विषयजन्य आनंद पूरा प्राप्त हो, विषयजन्य आनंद को अगर और न भुलावे तो पागल हो या नहीं? हमारी आपकी बात क्या है? मर्त्य लोक में 7 द्वीपा, 7 द्वीपों वाली मेदिनी, आजकल 7 द्वीपों वाली पृथ्वी लुप्त है। क्षार सिंधु से बेष्टित भूमंडली हमको सुलभ है। 7 द्वीपा मेदिनी का एक छत्र कोई सम्राट चक्रवर्ती नरेंद्र हो, संयमशील हो, युवक हो, मर्त्य लोक का निष्कंटक भोग्य पदार्थ भोगने के लिए प्राप्त हो, भोग भोगने की क्षमता पर्याप्त हो, ब्राह्म मुहूर्त में उठकर प्रजा यशोगान करती हो, युग युग जीगो, युग युग जीगो मेरा राजाधिराज, मेरे राजाधिराज। उस चक्रवर्ती, तैत्रीय उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ, उस चक्रवर्ती नरेंद्र को जितना आनंद मिलता है उसकी अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण व्यवहार की दशा में प्राप्त होता है। 1000 परार्ध का अर्थ क्या हुआ जी? 1 लिखने के बाद 20 शून्य लिखिए, 1000 20 बार। 1 लिखने के बाद 20 शून्य लिखेंगे, उसका नाम होगा संस्कृत में 1 सहस्र परार्ध। फिर से सुनिए, इस भूमंडल में ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसको भूमंडल का सर्वाधिक आनंद सुलभ है, उसकी अपेक्षा ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण व्यवहार दशा में 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्राप्त होता है। वो ब्रह्मा जी भी अगर उस आनंद को न भुलावें तो पागल हो जाए। गाढ़ी नींद का कितना महत्व है, लेकिन गाढ़ी नींद में मृत्यु के भय की पहुंच नहीं है, सर्दी गर्मी भूख प्यास किसी द्वंद्व की पहुंच नहीं है, दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों की पहुंच नहीं है,
फिर भी दुख का, अज्ञान का, जड़ता का बीज, मृत्यु का बीज विद्यमान है। क्या मृत्यु, जड़ता, दुख के बीज की विद्यमानता गाढ़ी नींद में है। उस बीज को जो तत्व ज्ञान रूपी अग्नि से जला डालने में समर्थ है, गीता के 4थे अध्याय के आधार पर, उसी का यह अंतिम जन्म है, उसी का संभावित अंतिम मरण है। तत्व ज्ञान की क्या विशेषता? बबूल का बीज देखा है? बबूल के बीज को हथेली पर लीजिए, चिकन होता है, चिकना, सूक्ष्म वीक्षण का आलम्बन लेकर देखने पर भी उसमें छिपे हुए कांटे का दर्शन नहीं होता। लेकिन बबूल के चिकन बीज को अनुकूल पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक् काल का संयोग प्राप्त हो जाए तो तीक्ष्ण कांटे निकल आते हैं। गाढ़ी नींद में दुख का बीज शेष रहता है, महाप्रलय में दुख का बीज शेष रहता है। उस अज्ञान को तत्वज्ञान रूपी आग के द्वारा भून डालने के लिए हमको यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है। जीव का जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। मनुष्य जीवन की सार्थकता मृत्यु, जड़ता, दुख पर विजय प्राप्त करके सच्चिदानंद स्वरूप होकर शेष रहने में सन्निहित है। इसलिए क्या केवल भोग भोगने में भी जीवन का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह भारतवर्ष है, ऐसी व्यूह रचना कीजिए सनातन धर्म में सब आस्थान्वित हो। दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर सनातन सिद्धांत की उपयोगिता को दिग्दिगंत में ख्यापित करने की आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों ने विश्व को अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, मोक्षशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र सब कुछ विज्ञान दिया। हमारा भी दायित्व है कि हम पूर्वजों के द्वारा प्राप्त उस ख्याति को अपनावें और अंत में सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना के अनुकूल भारत में शासन तंत्र हो। शासन तंत्र हमारी संस्कृति, हमारे सिद्धांत के विरुद्ध हो और हम अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा कर सकें, सर्वथा संभव है। गोवंश सुरक्षित नहीं, ब्राह्मण सुरक्षित नहीं, धर्म भी सुरक्षित नहीं, अर्थ भी सुरक्षित भी नहीं, काम भी सुरक्षित नहीं, मोक्ष की चर्चा ही नहीं। पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन भारत और विश्व की संरचना आजकल विकास के नाम पर की जा रही है। सुनिए, पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन भारत और विश्व की संरचना विकास के नाम पर की जा रही है। इन भौतिकवादियों से दूर रहने की आवश्यकता है और शासन तंत्र का दायित्व है। सुनिए, एक पिशाच वृत्ति है भारत में, पिशाच वृत्ति। क्या पिशाच वृत्ति है मालूम है? ये शासक चाहे कितने अच्छे हों, घर भरने वाले ना हों, तो भी उनमें एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। आजकल के राजा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कितने भी अच्छे हों, वो सोचते हैं कि धार्मिक आध्यात्मिक जगत, संत, मनीषी कहीं शासन तंत्र से ऊपर न सिद्ध हो जाए। वो शासन तंत्र के समकक्ष भी आध्यात्मिक मनीषियों को नहीं देखना चाहते। ऊपर तो देखने की बात ही क्या है। अब मुझे बहुत कष्ट हुआ समाचार पत्र पढ़ के, एक एक परिवार आत्महत्या कर ले। पड़ोसी क्या कर रहा था, यहाँ की सरकार क्या कर रही थी। एक एक परिवार दरिद्रता, गरीबी के चपेट में आकर आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो। वो सरकार किस काम की है? सरकार का दायित्व नहीं है कि एक एक व्यक्ति को नियुक्त करे। दाने दाने के लिए मुहताज होकर व्यक्ति परिवार सहित आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो जाए, वो शासन है क्या? धिक्कार है ऐसे शासन तंत्र को। कोई भी शासन तंत्र हो, कोई भी पार्टी हो। स्वतंत्र भारत में कोई करोड़ों से खेल रहा है, किसी को दाने दाने के लिए मुहताज परिवार सहित आत्महत्या करने के लिए अन्न के अभाव में बाध्य होना पड़ता है। वो शासन है क्या? क्या करता था समाज, क्या करता था मठ, क्या करता था मंदिर? व्यूह रचना कीजिए। गरीबी के अभाव में कोई व्यक्ति भोजन के अभाव में दम तोड़ने के लिए बाध्य हो जाए, स्वतंत्र भारत के लिए कलंक, भारत के लिए कलंक। इसलिए जागरूकता सरकार पर निर्भर मत रहिए, मठ मंदिर को केंद्र बनाइए और
कहीं भी निर्धरता का तांडव नृत्य ना हो, दुर्व्यसन का तांडव नृत्य ना हो, व्यक्ति स्वयं स्वावलंबी हो, दूसरों को स्वावलंबी बनाने के लिए अपने जीवन का उपयोग कीजिए। बहुत कष्ट की बात है स्वतंत्र भारत में और भूख से परेशान होकर कोई परिवार आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाए। हम आसाम की, नागालैंड की यात्रा कर चुके हैं। वृक्ष के छाल पा कर पीस कर सैकड़ों व्यक्ति जीवित रह रहे हैं। ये कोई शासन तंत्र है भारत का? 10 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करने की अपेक्षा 10 परिवार को, 10 व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने की आवश्यकता है। इसलिए सामाजिक संगठन तैयार कीजिए, कोई भी भूखा मरने की स्थिति में न हो। मठ मंदिर को दुर्ग बनाइए, केंद्र बनाइए, शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष का संस्थान बनाइए। और कम से कम बिहार की सीमा में किसी गोवंश की हत्या ना हो। बिहार की सीमा का अतिक्रमण करके बंगाल आदि की ओर गोवंश की कोई इकाई कटने के लिए ना जाए। अभी यहाँ तो हम देसी गाय को देख रहे हैं, दरभंगा आदि की यात्रा की सब जर्सी गाय। कुएं में भांग पड़ी है, जर्सी गाय, उसमें गाय का लक्षण ही नहीं है। ककुद, कुबर और गलकम्बल। देसी गाय के प्रति क्यों आपके हृदय में विद्वेष है? बिहार में देसी गाय के प्रति विद्वेष की पराकाष्ठा। दरभंगा इत्यादि की यात्रा हमने की। देसी गाय का पालन कीजिए और हम संकेत करते हैं अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के लिए कटिबद्धता का परिचय दीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। पहले चरण में भारत, नेपाल, भूटान को हिंदू द्वीप हम घोषित करते हैं। दूसरे चरण में पूरे एशिया महाद्वीप को हिंदू द्वीप, तीसरे चरण में पूरे भूमंडल को हिंदू द्वीप। अब गाएंगे हमारे साथ, सुनिए। लक्ष्य मैंने दे दिया, किसी तंत्र को कोई आपत्ति नहीं है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। कोई भूल है इसमें? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। प्रथम चरण में भारत, नेपाल, भूटान, हिंदू द्वीप। ओली थे ना कोई प्रधानमंत्री नेपाल के, हमसे भिड़ गए। नेपाल की जनता ने बस ओली की दुर्गति क्यों हुई मालूम है? हमारे परिचित हैं। हमने कहा कि जनक जी और दशरथ जी के संबंध को याद रखें। संदेश के माध्यम से दिया। जनक जी नेपाल की ओर संकेत था, दशरथ जी उन्होंने क्या हमारे विरोध में काम शुरू किया मालूम है? नेपाल में वो राम जी की जन्मभूमि ढूंढने लग गए। नेपाल, भगवान राम नेपाली थे। नेपाल की जनता ने जो करना था कर दिया। हमसे भिड़ने का फल मिल गया। हमने क्या संकेत किया? हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हिंदू द्वीप, हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप, हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माताओं की सेना हमारी है, शील की रक्षा, परिवार की रक्षा, सब तरह से सनातन विधा से। आनंद वाहिनी युवकों की सेना है, आदित्य वाहिनी बुजुर्ग जो हैं मार्गदर्शन देने वाले। पीठ परिषद के अंतर्गत एक क्षेत्र में एक आनंद वाहिनी की मातृ शक्ति हो, 5 पीठ परिषद के आप जैसे सयाने व्यक्ति हों, 25 आदित्य वाहिनी के सैनिक हों। एक क्षेत्र में 25 आदित्य वाहिनी के, 5 पीठ परिषद के, एक आनंद वाहिनी के।
हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप। गिने चुने वर्षों में पाकिस्तान भारत हो, बांग्लादेश भारत हो, चीन के पास खिसकी धरती भारत की धरती हो, मानसरोवर और कैलाश भारत के तीर्थ हों, शक्ति समन्वित सामंजस्य के बल पर शीघ्र ही भारत अखंड हो। 3 बार भारत भारत भारत। अब भगवान शिव के 3 नाम। स्वरूप प्रधान नाम है शिव, जिसका अर्थ होता है कल्याण स्वरूप। भगवान का स्वभाव प्रधान नाम है शंकर, जिसका अर्थ होता है कल्याण की वर्षा करने वाले। प्रभाव प्रधान नाम है प्रलयंकर, जिसका अर्थ होता है दैविक भौतिक ताप को हरने वाले। लेफ्ट राइट क्विक बात की शैली में 3-4 बार शिव शंकर प्रलयंकर, शिव शंकर प्रलयंकर, शिव शंकर प्रलयंकर। हर हर महादेव।